हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई और कमाल की अपडेट के साथ नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, आज की अपडेट आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका सपना है टीचर बनने का, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। अगर आप बीएड होल्डर हैं तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज की वीडियो में। और ये है दिल्ली का राजपत्र यानी कि दिल्ली गैजेट, और इसे फाइनली अप्रूवल में ले लिया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे जो रूल हैं वो आ रहे हैं। रूल में भी परिवर्तन किया है। पहले क्या होता था कि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12th पास 10th पास के बाद एक डिप्लोमा होना चाहिए था प्राइमरी टीचर बनने के लिए, बट अब बीएड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे जो रूल हैं वो भी चेंज किए हैं, तो आपको सभी रूलों को जानना, जो सारे रूल्स हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से वीडियो को यार लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस तरीके का यहाँ पर अपडेट किया गया है, और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में है। तो मैं यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें हैं वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक प्राइमरी के टीचर्स भर्ती जो पद्धति है, जो नियम है, उसमें कुछ नियम और शर्तें चेंज कर दी गई है। और इसे जो दिल्ली के उपराज्यपाल ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है। यानी कि काफ़ी सारे केसेज में हम देखते हैं कि भाई एलजी उसे साइन नहीं करते हैं, बट यहाँ पर ये फाइनली जो है अप्रूवल में आ चुका है। कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो हमें जानना जरूरी है कि ये जो नियम है, ये प्राइमरी टीचर्स नियमावली जो 2021 से चल रहा था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, और जो शासकीय राजपत्र है उसकी प्रकाशन की तारीख से इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी 14 का कल का सर्कुलर है, तो 14 मार्च से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके बाद जो भी भर्ती निकलेगी उसमें आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है भैया सैलरी वगैरह की सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या शर्त है। तो कुछ यहाँ पर जो अयोग्यता है, यानी कि जो अयोग्य है वो यहाँ पे सारी चीज़ें कि भाई जो एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सबको पता है। नियमावली में ये पहले से ही चलते आ रहे हैं, बट आपको क्या जानना है कि जो चेंजेज हुए हैं वो किस तरीके का चेंज यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी पद है वो सहायक प्राथमिक है, उसके लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो गए हैं। और बेसिकली जो टीचर आप बनोगे वो DOE में ही बनोगे, यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DSSB के माध्यम से यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद देखो मैट्रिक के आधार पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि भैया एज कितनी होनी चाहिए, तो एज जो है वो 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और वेतन कितना होता है, सैलरी, तो सैलरी आप देख सकते हैं कि भैया 35,000 से 1,12,000 तक ये सैलरी होती है प्राइमरी में। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो योग्यता है वो कुछ पहले से थी और यहाँ पर कुछ चेंजेज जो कर दिए हैं, तो उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता है। तो योग्यता क्या है कि भैया किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 50% यानी कि 50% आपके मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, तो प्राइमरी टीचर आप उसके लिए बन सकते हैं। 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 12th के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये पहले से चलता आ रहा है ये वाला रूल। उसके बाद देखो NCTE मान्यता या मानक प्रक्रिया के जो अधिनियम 2002 से अनुसरण किया गया है कि यहाँ पर जो कम से कम जो है वो 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। मतलब ये कि 50% आपके चाहिए 10th में, भैया 10वीं में आपके चाहिए 50% मार्क्स। उसके बाद अगर हम 12th की बात करें तो 12th में आपके चाहिए थे 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो जो यहाँ पर योग्यताएं हैं वो आपको कोई एक होना चाहिए। लाइक अगर आपके पास भैया 10th देखो 10th में आपके पास 50% मार्क्स है, 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, आप डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते हैं। अथवा आपके पास 12th है, 45% है आपके,
तो आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखो कम से कम आपका 50% अंक होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी। ये भैया पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, या तो ये वाला आप फिल करते हैं या आप ये वाली योग्यताएं हैं। तीसरे में लेते हैं कि भैया कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th में आपके पास 50 होने चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष का BLED, एक BLED होता है आपका, BLED का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, ये 4 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अथवा में एक और अगला है कि भाई किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं में। और विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन में आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आप जो है प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन जो टीचर बनते हैं लाइक CWSN को जो बच्चे पढ़ाते हैं, तो उनमें भी यहाँ पर चेंजेस किया है। आपके पास 12th में 50% मार्क्स हैं और उसके बाद आपके पास जो विशेष शिक्षा है उसका 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ और भी यहाँ पर चेंजेस किए हैं जो बेसिकली अब आते हैं यहाँ पर कि B.Ed के लिए। तो B.Ed से पहले देखते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्नातक यानी कि स्नातक आपके पास है तो प्राथमिक शिक्षा जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है आपके 2 वर्ष का। तो भैया अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके पास मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। 10th में भैया 50% चाहिए, 12th में 45% चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिया तो आपको मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, बट आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ देखो यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक ये अथवा में है। अगर आपके पास ये वाला भी नहीं है तो भैया यहाँ पर जो विशेष जो इस वीडियो का जो मेन मकसद है या जो आप नई चीज़ आपको जाननी है, जो परिवर्तन किया है वो यही है कि कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए स्नातक यानी कि BA में आपके पास जब आप 12वीं पास के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। और B.Ed तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने नहीं ऐड की है कि B.Ed के साथ में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ और चेंजेज हैं कि भाई केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET में आपको पास होना कंपलसरी है। CTET आपके पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्तर पर हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एक विषय के रूप में आप पास होने चाहिए। सेकेंडरी यानी कि 12th में आपके पास या तो हिंदी होनी चाहिए या उर्दू होना चाहिए या पंजाबी होना चाहिए या इंग्लिश होना आपके पास कंपलसरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में भैया कुछ छूट भी है। यहाँ पर कुछ श्रेणी है, भैया अनुसूचित है, जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग है, तो इसमें आपको 5% की छूट भी मिलेगी। साथ में जो आपके पास CTET होना चाहिए वो पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक होना चाहिए। भैया CTET 2 होते हैं, एक पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक और दूसरा होता है 6 to 8 वाला। तो आपके पास 6 to 8 वाला तो है बड़ी क्लास के लिए, लेकिन अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक आपके पास CTET पास होना कंपलसरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। भैया ये चेंजेस काफ़ी अच्छा लगा कि B.Ed वाले भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या कुछ और डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पर ये जो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर वैसे मैंने कर दी है। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।